दोस्तों सुनील नारायण ने सेंचुरी लगाने के बाद गौतम गंभीर के लिए ऐसा क्या कह दिया कि सुनकर हर कोई दोस्तों हैरान नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से उन्होंने सेंचुरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर के लिए ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर हर कोई हैरान नजर आता है, जिसे सुनकर जो पूरे स्टेडियम है दोस्तों वो सन्न रह जाता है और सोचता है कि सुनील नारायण ने दोस्तों ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं सुनील नारायण जब आज ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो वहीं से वो जो राजस्थान रॉयल्स की टीम है उसके बॉलर्स की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं और एक शानदार सेंचुरी बनाते हैं। इससे पहले भी वो दो मुकाबलों में अर्धशतक ठोक चुके थे, लेकिन आज उन्होंने शतक ठोक दिया। और दोस्तों उन्होंने जो शतक है वो एक उन्होंने शायद 45 बॉल में उन्होंने शतक ठोका, जो कि एक बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ है। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने आज के मुकाबले में शतक ठोका, जो कि एक सराहनीय काम है। जो कि और बल्लेबाज हैं जो कि 61 या 65 बॉल में शतक ठोककर कहते हैं कि हमारे आज की पिच मुश्किल थी या आज की पिच ऐसी थी। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां सुनील नारायण है, उन्हें आप किसी भी पिच पर खड़ा कर दो, वो वहां पर स्ट्राइक रेट को अगर वो 20 रन भी बनाएगा तो उसी स्ट्राइक रेट से बनाएगा, और अगर वो 120 रन बनाएगा तो भी वो उसी स्ट्राइक रेट से बनाएगा। अब आपको बता दूं दोस्तों, जिसके बारे में आपको इंतजार था कि सुनील नारायण ने मैच खत्म होने के बाद गौतम गंभीर के लिए ऐसा क्या कह दिया। सबसे पहले आपको बता दूं, जब दोस्तों उससे सुनील नारायण से सवाल पूछा जाता है कि आप बॉलिंग है बॉलर है और आपको कैसा लगता है कि आपने बैट्समैन ओपनिंग में आकर सेंचुरी मार दी, तो दोस्तों सुनील नारायण यहाँ पर कहते हैं कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं बल्लेबाजी भी कर पाऊंगा या ओपनिंग में आकर इस तरीके से मैं बल्लेबाजी करूंगा या मैं छक्के चौके लगा पाऊंगा। लेकिन ये सब जो पूरा किया है, जो जिस मुकाम पर आज मैं खड़ा हूं, उसके लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, उसके लिए सिर्फ एक शख्स को मेरा सारा क्रेडिट जाता है और वो है गौतम गंभीर। जब गौतम गंभीर पिछले साल हमारी टीम का हिस्सा नहीं थे, एलएसजी में थे, तो उस समय मुझे ओपनिंग पे नहीं भेजा जाता था। उस समय पर मैं वही आता था 8वें 9वें नंबर पर, जहां की मेरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था, जहां की मेरी बैट्समैन बैटिंग भी इंप्रूव नहीं होती थी। लेकिन गौतम गंभीर जब से हमारी केकेआर में आए हैं दोबारा से, गौतम गंभीर ने मुझसे कहा और उन्होंने मुझे प्रमोट किया और उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो कॉन्फिडेंस जताया। उन्होंने कहा कि तू जा और खुलकर बल्लेबाजी कर, अगर तू जीरो पर भी आउट होता है तो अगले मैच में ही तू ओपनिंग पर जाएगा और ओपनिंग पर ही बल्लेबाजी करेगा। तो 14 मैच होते हैं आईपीएल के अंदर, तू 14 के 14 मैच में ओपनिंग पर जाएगा, तू जा और मार। और दोस्तों इस यही एक खिलाड़ी को यही चाहिए होता है कि उसका कोच या उसका मेंटर उसे इस तरीके से उसे उसके माइंडसेट को डेवलप करे कि वो माइंडसेट वो इस तरीके का लेकर जाए कि मैं तो मारूंगा और उसे पीछे कोई डर ना हो। क्योंकि और जो खिलाड़ी रहते हैं उन्हें डर होता है कि अगर वो रन नहीं बनाएंगे, अगर वो जल्दी आउट हो जाएंगे तो उनकी मैनेजमेंट वाली उन्हें अगला मुकाबला नहीं खिलाएंगे या उन्हें पीछे बैक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आज सुनील नारायण ने बताया कि गौतम गंभीर ने उनसे साफ कह दिया था, अगर तू 14 मैच में 14 के 14 मैच में जीरो ही बनाएगा, जब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम फाइनल खेलेंगे जब भी तुझे मैं फाइनल में ओपनिंग पर ही भेजूंगा। और दोस्तों अभी केकेआर के सिर्फ 6 मुकाबले हुए हैं और 6 मुकाबले में सुनील नारायण ने 300 के करीब रन बना दिए हैं। और इस तरीके से उन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में 2 अर्धशतक बनाए और आज के मुकाबले में एक शतक बनाया। वो तो उनकी थोड़ी किस्मत खराब थी जो वो आज का मुकाबला हार गए। यूं कह सकते हैं कि जॉस बटलर की शानदार बल्लेबाजी के बदौलत वो इस मुकाबले को हार गए। लेकिन दोस्तों सुनील नारायण ने जो गौतम गंभीर के लिए कहा है वो एक सराहनीय काम है, और गौतम गंभीर ने जो मेंटर बनने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को एक अलग पहचान दी है, वो भी दोस्तों गौतम गंभीर का सराहनीय काम है। तो दोस्तों आप गौतम गंभीर को किस तरीके से देखते हैं कि गौतम गंभीर को दोस्तों इंडियन टीम का भी आने वाले वर्ल्ड कप में मेंटर होना चाहिए? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।